सलामुअलैकुम बेटा। वेलकम इन वाइट बॉन्ड केमिस्ट्री। मेरे बेटा आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड द पीरियोडिक अरेंजमेंट, यानी पीरियड पीरियोडिक टेबल में जो अरेंजमेंट है हम उनकी मदद से किस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, ये होता है एक रफ एस्टिमेट है, यानी बाज़ औक़ात आप शेल के लिहाज से देखेंगे तो ये मुकम्मल तौर पर जो यानी मुकम्मल तौर पर फुलफ़िल नहीं होगी आपकी बात, जो भी आपकी स्टेटमेंट है वो मुकम्मल तौर पर क्या नहीं होगी, फुलफ़िल नहीं होगी, यानी कुछ ना कुछ आपके पास एक्सेप्शंस आएंगी, कुछ केसेस हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि अपनी बात को फुलफ़िल कर लें। आए चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो मेरा बेटा सबसे पहले है पीरियोडिक अरेंजमेंट एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी पीरियड में या जो पीरियोडिक टेबल है उसमें अरेंजमेंट के लिहाज से हम किस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, कितने शेल इन्वॉल्व होंगे या कौन से सब शेल की इन्वॉल्वमेंट होगी। तो नंबर ऑफ पीरियड्स इंडिकेट्स द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल सराउंडिंग द न्यूक्लियस। अच्छा, वो कह रहे हैं जो नंबर ऑफ पीरियड्स हैं वो आपके पास इंडिकेट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, एंड द शेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेल, यानी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के शेल है, यानी जिन शेल के अंदर कितने शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बताएगा, शेल्स को बताएगा, सराउंडिंग द न्यूक्लियस, जिन्होंने न्यूक्लियस को क्या कर रखा है, सराउंड कर रखा है। तो फॉर एग्जाम्पल एज एक्स एलिमेंट इन द थर्ड पीरियड रिप्रेजेंट दैट देयर आर द 3 शेल एंड द थर्ड वन इज द वैलेंस। अच्छा, ये क्या बात कर रहा है, देखो जो थर्ड पीरियड है अगर उसमें कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका क्या मतलब है कि जो आपके पास जो इसके पास 3 ही बैलेंस यानी 3 ही शेल है, और जो थर्ड वन है वो इसका क्या है, बैलेंस शेल है, तो इसको बता रहा है। अब थोड़ा सा एक्सेप्शन है, देखते हैं पोटेशियम का केस देखते हैं। अब एक्सेप्शन देखो, पोटेशियम है, जैसे पोटेशियम है 19 इलेक्ट्रॉन एंड प्रेजेंट इन द फोर्थ पीरियड। आपको पता है फोर्थ पीरियड में है, तो शेल कौन सा होना चाहिए, फोर्थ होना चाहिए। पीरियड के लिहाज से, पीरियड के नंबर के लिहाज से शेल कौन सा होना चाहिए, फोर्थ होना चाहिए। लेकिन जब हम सिंपल इसकी बैलेंस यानी सिंपल इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इनटू शेल, सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ K इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 8 एंड M इज इक्वल टू 9। 8 और 2 10, K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 ही आ सकते हैं, M में 18 आते हैं, 9 डाल दी। लेकिन अब होता क्या है, यहाँ माइग्रेशन हो सकती है, यहाँ आपके पास यानी ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट मूव कर सकता है इलेक्ट्रॉन, और होता भी ऐसे ही। यानी अगर हम शेल के लिहाज से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1 2 3 एन की वैल्यू बनती है 3, तो फिर ये फुलफिल नहीं कर रहा है, ये पूरी स्टेटमेंट आपके पास क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमने सिर्फ शेल में नहीं देखना, शेल को बल्कि देखना ही नहीं है। शेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का मकसद ये है, आपने सब शेल में जाना है, शेल में नहीं जाना, सब शेल में जाना है। याद रखना, कभी आप शेल में चले जाओ तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो सकती है। खैर, आपने कहाँ जाना है, सब शेल में जाना है, देखते हैं। अच्छा, पोटेशियम हैज द 19 इलेक्ट्रॉन, 19 इसका एटॉमिक नंबर है, प्रेजेंट इन द फोर्थ पीरियड, सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज दैट K इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 8, M इज इक्वल टू 9। So for M, N is equal to 3. So showing the periodic principal quantum number. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को आपके पास बता रहा है, यहाँ तो 3 आ गया, लेकिन किस पीरियड में एग्जिस्ट करता है, फोर्थ पीरियड में एग्जिस्ट करता है। हम हाइड्रोजन वाले पीरियड को निग्लेक्ट नहीं कर सकते। सो शोइंग द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको बताता है भाई, आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बता रहा है। कैसे बता रहा है, देखो, चुप करके सब शेल में आ जाए, ऑफ बाउ वाला स्केच बना लो, 1s 2s 3s 4s, चलो फिर एक ऊपर से ड्रॉप कर दो, नीचे से ड्रॉप कर दो। ये मैंने थोड़ा सा बनाया, आप भी इस तरीके से बना सकते हैं अपनी आसानी के लिए। एक ऊपर से ड्रॉप कर दो, एक नीचे से ड्रॉप कर दो, एंड देन 2p 3p, एक ऊपर से ड्रॉप कर दो, एक नीचे से ड्रॉप कर दो। 3d तक ही मैंने मेंशन किया क्योंकि यहाँ ज़रूरत ही इतनी थी। फिर 1s में आ गया, 1s 2 कर देते हैं, 2s 2 कर देते हैं, फिल हो गया, 2s भी फिल हो गया। अब कहाँ आएगा, 2p में इलेक्ट्रॉन आएगा, हमें मालूम है 2p 6 हो जाता है। हमने जो
आपके पास छोटी क्लासेस थी, उनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझा था। खैर 2p में कितने आ गए, 6 आ गए। 3s में कितने आ गए, 2 आ गए। 2p भी फिल हो गया, 3s। अब बारी है 3p की, तो 3p में कितने हैं, 6 है। अच्छा 4s में कितने आ गए, 1 आ गया। कैसे, 6 और 4 10, 6 और 2 8, 10 और 8 18, 18 और 1 19। यानी यहाँ जाके इसका क्या होता है, आपके पास जो इसका इलेक्ट्रॉन सॉरी जो इसका इलेक्ट्रॉन्स है, यानी जो इसकी क्या है इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल हो गई। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड द 4s1। तो अब देखेंगे भाई ये जो S से पहले या P, ये जो सब शेल से पहले नंबर है, असल में यही क्या रिप्रेजेंट करता है आपको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हमेशा याद। अब देखिए इस केस में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बन रहा है, 4। लेकिन यहाँ हमने की थी तो क्या बन रहा था, 3। तो जाहिर सी बात है जो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड हो जाएगा और कहाँ चला जाएगा, के एलिमेंट n में चला जाएगा। और उसके लिए फिर इसका क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या है 4s1। तो इसीलिए यहाँ इसने बताया कि आपके पास जो नंबर ऑफ पीरियड्स हैं वो क्या इंडिकेट करेंगे, इंडिकेट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेल सराउंडिंग द न्यूक्लियस। यानी ये बात तो हर हाल में क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। लेकिन एक्सेप्शन आ जाएगा, क्योंकि आप लोग, मुझे पता है आप लोग करोगे सबसे पहले शेल के मुताबिक, फिर जब कर लोगे तो क्या कहोगे, मतलब बिल्कुल पछताओगे कि मैंने ये सब क्या कर दिया हो, स्टेटमेंट गलत हो गई। लेकिन ऐसा नहीं होगा। खैर हम आते हैं आगे। सो शोइंग द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड द 4s1। 4s1 तक जैसे ही हम पहुंचते हैं हमें एक बात का अंदाजा हो जाता है, ये स्टेटमेंट क्या थी, ठीक थी। इसलिए 4s में कितने आ गए, एक इलेक्ट्रॉन आ गए। ग्रुप नंबर इंडिकेट्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ग्रुप नंबर किसको जाहिर करेगा। अच्छा ये भी थोड़ी सी ना एक्सेप्शन वाली बात है। कैसे एक्सेप्शन वाली बात है, यानी ग्रुप नंबर को, अब ग्रुप नंबर को देखोगे ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के मुताबिक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंस जाओ। लेकिन अगर देखोगे रोमन के मुताबिक, यानी ए ग्रुप है, बी ग्रुप है हमारे पास हैं, बी हमारे पास 10 होते हैं, ए हमारे पास कितने हैं, 8 हैं। तो इस लिहाज से चलोगे तो सही रह जाओ। मतलब हमने चलना कहाँ है, कैसे हैं, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, इस लिहाज से ज़रा हमने गौर करना है, क्योंकि यही असल में अरेंजमेंट है। थोड़ा सा आगे पीछे जाएंगे तो खुद अपने जो है जो अपनी बनाई कहानी है उसका बेड़ा गर्क कर लेंगे। खैर आगे आते हैं। ग्रुप नंबर इंडिकेट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ग्रुप नंबर किसको बताता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बताता है। सिंपल, यानी जो ग्रुप नंबर है आपके पास वही उतने ही क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो एज इन केस ऑफ पोटेशियम, जैसा कि हमारे पास पोटेशियम का केस है, द ग्रुप नंबर इज 1। ग्रुप नंबर क्या है, 1। सो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1, 4s1। ठीक है, तो इसको भी हम देख लेंगे। यानी ये एक मैंने एक्सेप्शन से हट के बात कर दी ताकि आपको आसानी हो जाए इसको समझने में। लेकिन अब जो एक्सेप्शन है उसकी तरफ आ जाए। भाई एक्सेप्शन क्या है, बट हैविंग द एक्सेप्शन लाइक द एलिमेंट इन द ग्रुप 13। आ गया ना भाई ग्रुप 13। अभी अभी क्या कहा है, ग्रुप नंबर इंडिकेट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 13 है तो क्या मतलब 13 हो गया ना, ना। बट हैविंग द एक्सेप्शन लाइक द एलिमेंट्स इन द ग्रुप 13, क्या आगे रिप्रेजेंट किया मैंने, थर्ड ए। थर्ड ए का मतलब क्या है, देखो यही नंबर है जो असल में आपको इंडिकेट करेगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। थर्ड ए है तो कितने होंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3। देखते हैं, पीरियड 4, 4 पीरियड कंटेनिंग द 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा भाई अगर ग्रुप 13 है, पीरियड 4 है, आपके पास कितने कंटेन करेगा, 3 ही करेगा। पीरियड जहाँ मर्जी चले जाओ ग्रुप वही है, तो आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, उतने ही रहेंगे। है जैसे हमारे पास गैलियम है, वही थर्ड आपके पास क्या बनता है भाई, ग्रुप 13 ही बनता है, पीरियड 4 ही बनता है, गैलियम है। एटॉमिक नंबर क्या है, 31 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसी तरह से आपको प्रिंसिपल फौरन ड्रॉ करनी है।
हमें पता है 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6 आ जाता है, फिर 3s की बारी आएगी, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 एंड द 4p1। तो ऐसा कुछ यहाँ होने वाला है, इसके लिए तैयार है। अब देखें जादू होने वाला है, देखें कैसे। अब 18 जो इलेक्ट्रॉन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आर्गोन बना के इसके इर्द बड़ी ब्रैकेट अगर मैं लगा दूं तो इसको कवर कर देंगे, यानी 18 कहाँ तक बनते हैं भाई 18, 3p6 तक क्या बनते हैं 18, गिन लो, 2 2 4 6 10, 10 और 8 18। फिर आर्गोन आ गया यहाँ, बड़ी ब्रैकेट कैपिटल ब्रैकेट, इसके इर्द लगा दे, वही मोलर कंसंट्रेशन वाली ब्रैकेट, परेशान होने की जरूरत नहीं। आर्गोन इसके साथ लगा दिया, 18 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। 3d लिख दो, 3d10, सर जी आगे पीछे कर रहे हैं, 3d10 बाद में था, 4s पहले था, अरे नहीं बच्चे 3d को पहले लिखते हैं, 4s को बाद में लिखते हैं। भाई मैं ऐसे ही समझाता हूँ, देखो कैसे, देखो 3d है, 3 किसको बता रहा है, आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बता रहा है। 3 जब आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बता रहा है तो 3 के बाद क्या है, d है, यहाँ क्या है 4s है, आगे क्या है 4p है, 4 4 वाले एक साथ होने चाहिए, 3 वाले एक साथ होने चाहिए, जैसे है 3d 3p, 3s था, 3p था, 3d था, इनको साथ होना चाहिए। खैर इसलिए हम ऐसा ही करेंगे, 3d को पहले लिखेंगे, 4s को बाद में लिखेंगे, क्योंकि 4 किसको रिप्रेजेंट करता है, क्वांटम नंबर को, कौन से क्वांटम नंबर को, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। यानी ये जो सारे आपके पास मैंने बनाए हैं 4 वाले, यहाँ जो है शेल है वो 4 है, और ये 4th शेल के क्या है, सब शेल्स हैं, तो इनको एक साथ आना चाहिए, और होता भी ऐसे ही है। आर्गोन 3d10, 3d10 कर दिया। अब देखो क्या होता है, 4s में क्या है 1 आ गया, कैसे, देखो यहाँ 2 थे, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर गया, इसके ऑर्बिटल में पी वाई वाले ऑर्बिटल में क्या कर गया, मूव कर गया। आपको पता है पी के कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड द पी जी। तो ये ग्राउंड स्टेट से कहाँ चला गया, एक्साइटेड स्टेट में आपके पास मूव कर गया, फ्रॉम S4S टू 4py। तो यहाँ देखें हम कितने आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अनपेयर्ड है, 1 2 और 3। तो आपके पास तो पता लग गया किस तरीके से बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 3 है, और वो क्या है साथ के साथ अनपेयर्ड भी हैं। ग्रुप 13 पीरियड 4 क्या है, गैलियम एटॉमिक नंबर 13। चलो गैलियम नहीं समझ आ रहा, कोई बात, एल्यूमिनियम पे आ जाओ, ऐसे तो आ गया हो, एल्यूमिनियम पे आ जाओ, एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3px, 3py एंड द 3pz, 3p में 1। उसी तरह क्या है, 2 रेख 3 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ 3 3 वाले एक साथ होने चाहिए, ऐसा ही है ना, 3 3 वाले क्या होंगे, एक साथ होंगे, 6 और 4 10, नियॉन, नियॉन बना दो, ठीक है। इस तरह भी लिख सकते हैं, लिखना चाहो लिख दो, कोई नहीं, लेंथ ही कर दो। 3s में अब देखो यहाँ भी ऐसे ही होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो s से कहाँ मूव कर जाएगा, y, यानी ग्राउंड स्टेट से कहाँ चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाने की कोशिश करेगा, और होगा भी ऐसे ही। 3s में 1, 3px में 1, 3py में 0 की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 3pz में क्या रह जाएंगे भाई 0 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। बोरोन का कैसे ले लो, बोरोन एटॉमिक नंबर 5, समझना सबसे ज्यादा आसान, डिफिकल्ट आसान फिर आसान, अभी आगे और भी आसान है। बोरोन एटॉमिक नंबर क्या है भाई 5 है, 1s में 2, 2s में 2, 2px में 1, बस 2py में 0, 2pz में 0, सिफर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। दोबारा 1s में 2 ही रहते हैं, 2s से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है 2py में चला जाता है, और कितना 2s1, 2px1, 2py1। तो ये कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो कितने आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनेंगे, 3 ही बनेंगे। तो ये जो पूरे का पूरा ग्रुप है थर्ड ए, इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। सो द इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास वो क्या कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं, कहाँ से, ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट।
यानी ग्राउंड स्टेट से मूव करते करते कहाँ चले जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। और ऐसा क्यों करते हैं भाई, मजीद स्टेबल होने के लिए करते हैं। कैसे करते हैं सर जी, बॉन्डिंग बनानी होती है, केमिकल बॉन्ड्स बनाने होते हैं, इसलिए क्या करते हैं, ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट मूव कर जाते हैं। देखते हैं बट हैविंग द एक्सेप्शन। अच्छा, ये जो जितनी भी एक्सेप्शन, अब इसमें गैलियम को एक दफा फिर से देख लेते हैं। अब जैसे मैंने बताया, देखो जब भी हमारे पास थोड़ी सी डिफिकल्टी ऐसी आ जाए कि 3D बाद में 4s पहले, होता भी ऐसे ही, लेकिन अब अरेंजमेंट n+l रूल भी आपके पास यही कह रहा है कि 4+0 4s के लिए 4+0 n+l रूल है, 4 क्वांटम नंबर, l के लिए 0, s के लिए तो 4 आता है, और उसके लिए 3D है तो 3+2 5 आता है। उसको पहले आना चाहिए, उसको बाद में आना चाहिए, लेकिन फिर भी एक ही डिजिट का फर्क है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमने देखना है क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहाँ अगर 4 है तो ये जो 4 है ये 4 वालों के साथ, यानी जो जिन ऑर्बिटल्स का नंबर 4 आता है उन्हीं के साथ इसे आना चाहिए। तो उसी तरीके से हम क्या कर देंगे, इसको अरेंज कर देंगे। ऐसा कभी नहीं होता कि डी से इलेक्ट्रॉन मूव कर जाए पी में। ऐसा तो हो सकता है पी टू डी चला जाए या डी डी ट्रांजिशन हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपके पास एस से या पी में इलेक्ट्रॉन आ जाए, एस में या पी में डी से इलेक्ट्रॉन आ जाए। खैर, जो ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट आपके पास इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे वो कहाँ से करेंगे, वो आपके पास 4s से करेंगे 4p में। जैसे आप देख सकते हैं मजीद आगे, अब देखो 3s से कहाँ कर गए, 3p में कर गए, यानी 3py में, 3pz में। अब यहाँ देख लो आपके पास 2s से कहाँ किया है इन्होंने, यानी जो एक्साइट हुए वो 2p में ही हुए। तो एक ही जैसे आपके पास जो है जिनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, एक जैसा है, वही आपके पास क्या करते हैं, एक्साइट करते हैं। अमूमन ऐसा ही होता है, क्योंकि हम उनको ही क्या मानते हैं, वैलेंस शेल मानते हैं। और ये वैलेंस शेल के क्या है, ऑर्बिटल्स हैं। हम जानते हैं कि ये जो 4 से रिलेटेड जितने ऑर्बिटल्स हैं यही हमने यहाँ मेंशन कर रखे हैं, यहाँ 3 से रिलेटेड, यहाँ 2 से रिलेटेड है। अब जैसे हमारे पास कार्बन, अब कार्बन की बात कर लेते हैं। कार्बन एटॉमिक नंबर 6 है, देखते हैं 1s2 है, 2s2 है, 2px1, 2py1। हून्स रूल को याद रखना है कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में फिल होगा, उसके बाद एक एक मजीद फिल होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन से तो ये 2px में आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हून्स रूल को याद रखना है। 1s2, 2s2, 2px, 2py1, 1 2pz में सिफर होते हैं। अब यहाँ देखो 2 से 2 में होगा, जैसे हम चल रहे हैं यहाँ 4 to 4, 3 to 3, 2 to 2, यहाँ भी 2 से 2 में ही आपके पास माइग्रेट करेगा इलेक्ट्रॉन। ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा भाई, 2 से 2 यानी 2s से 2pz में मूव कर जाएगा। अब यहाँ कितने अनपेयर्ड, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, और यही इसके क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे हमारे पास सिलिकॉन है, एटॉमिक नंबर 14 है इसका, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3px, 3py, 3pz। उसी तरह 3px में, 3py में 1 अब हमें पता है 3 to 3 मूव करेंगे तो 3s से क्या कर जाएंगे, माइग्रेट कर जाएगा 3pz में। और अगेन जो आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो गए, 4 हो गए। यानी ये भी आपके पास, मैंने आपको सेम ग्रुप के आपके एलिमेंट बताए, ये आपके पास 3rd A था और ये क्या है, 4th A है। आप इसको 4th A कह सकते हैं और इसको 3rd A कह सकते हैं। तो हमने एक बात पढ़ ली, इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट, यानी ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन क्या कर जाए, जंप कर जाए ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट। किस बात को फुलफिल करते हैं फिर, ग्रुप नंबर इंडिकेट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन सो एज इन केस ऑफ पोटेशियम, जैसा पोटेशियम का केस। और बाकी जो हमने सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस की, तो इनमें जो एक्सेप्शंस है वो आपने याद रखनी है। जैसे आपने नंबर ऑफ पीरियड क्या इंडिकेट करता है, अब नंबर ऑफ पीरियड तो सही इंडिकेट करता है, लेकिन हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर शेल के मुताबिक कर लेंगे तो गलत हो जाएगा। हमने हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है सब शेल के मुताबिक।
और ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट हमने मूव करना है क्वांटम नंबर, सेम क्वांटम नंबर टू द सेम क्वांटम नंबर, इस बात का भी हमने ख्याल करना है। खैर आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, और वाइट बॉन्ड केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें।